थी कि हर ज़िले में क्वार्टरली वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं दिशा की मीटिंग ये की जाती है। तो करनाल और पानीपत दोनों ज़िलों की दिशा मीटिंग्स मैंने की है। पानीपत कल की थी और करनाल की अभी की है। और ऐसी दिशा मीटिंग में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं खास करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उन विभागों की स्कीमों पर चर्चा की जाती है। इस बार एक विशेष प्रयोग किया है कि बजाय जितनी स्कीमें सब पर चर्चा करें, क्योंकि ऐसी स्कीमें जिलों के लिए 80-85 के आसपास है जिनका रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अनुभव यह है कि इतनी ज़्यादा स्कीमों का रिव्यू करने के बाद जो वास्तव में चर्चा होनी चाहिए हो नहीं पाती है। इस बार हमने 22 स्कीमें पहले से बताई थी कि इन 22 स्कीमों पर ही चर्चा करेंगे। वही 22 स्कीमें कल पानीपत में चर्चा की थी, वही 22 स्कीमें आज चर्चा की हैं। उन 22 स्कीमों के अंतर्गत 11 विभागों की स्कीमें थी। कुल मिलाकर कृषि विभाग के अंतर्गत जो एक स्कीम है आत्मा नाम है स्कीम का, उसमें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण और उनको कैसे अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हो, टेक्निक अच्छी कैसे सिखाई जाए, कैसे ट्रेनिंग के कार्यक्रम होते हैं, इस पर जो है चर्चा की गई। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसके अंतर्गत भी जितने भी लोगों ने आवेदन किया है उसमें काफ़ी अभी मुझे कमी लगी है। ये कहा है कि इनको और ज़्यादा इसके अंदर आवेदन कराने चाहिए और आवेदन कराने के बाद बैंक्स के माध्यम से स्कीम चलती है, बैंकों में जो आने वाली कठिनाइयाँ उनको दूर करें ताकि रोज़गार के लिए 50 लाख यानी इंडस्ट्री के लिए 50 लाख और सामान्य रोज़गार व्यापार करने के लिए 20 लाख और उसमें 10%, 25%, 35% ये सब्सिडी दी जाती है। तो इस सब्सिडी का प्रावधान भी है, युवकों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में और ज़्यादा इसको रजिस्ट्रेशन को बढ़ा करके काम किया जाए। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के अंतर्गत चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, जो गरीब परिवार हैं उसमें पिछले 5 साल में तो उपलब्धि काफ़ी अच्छी हुई है। अगले 5 साल के लिए 3 करोड़ मकानों की योजना की गई है। 1 करोड़ शहरी, 2 करोड़ ग्रामीण, देश भर में हर प्रदेश को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी डिमांड प्रस्तुत करें ताकि उनके टारगेट जो उसके बाद में तय किए जाएंगे। तो इस वर्ष में एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं, ऑर्डर बना दिए गए हैं और उसमें एक आय की लिमिट है जो होमलेस होना चाहिए, जिसका अपना घर नहीं है, इनके लिए आवेदन मांग रहे हैं। तो शहरी और ग्रामीण दोनों की चर्चा करके इसके अंदर अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है दोनों को मिला करके लगभग 20,000 के आसपास हुआ है। लेकिन इसको अगले क्वार्टर तक हम इसको कैसे 50,000 तक ले जा सकते हैं और उसके बाद भी और भी जो सर्वे करने के बाद ढूंढेंगे जो ऐसे परिवार होते हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बाद में सर्वे होगा, सर्वे के बाद उसको सैंक्शन होगा, सैंक्शन के बाद आने वाले 5 साल में टाइम टेबल बनेगा कि किस लोग किस समय में इसकी सुविधा जो है मिलेगी। रोजगार के नाते से वीटा बूथ ये एक अच्छी योजना है। नौजवान वीटा बूथ बनाना चाहते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए प्रदेश में जो विभाग है उसको बात करनी पड़ेगी ताकि रेस्ट्रिक्शन हटा करके इसको ओपन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वीटा का बूथ लगाना चाहते हैं उनको ये सुविधा मिले। इस प्रकार से भी एक चर्चा की गई है डिमांड के आधार पर। स्वनिधि योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की योजना में नई योजना इस बार लेके आए हैं जिसमें पहले की जो ऋण की राशि है उसको बढ़ाया गया है। 10,000 जिनको ऋण मिलता था उसको 15,000 किया गया है, 20,000 जिसको मिलता था दूसरी किस्त उसको 25,000 किया गया है और जिसको 50,000 मिलता था 50,000 के साथ साथ एक 30,000 करोड़ रुपये का एक क्रेडिट कार्ड ये उनको दिया जा रहा था कि उसको रिवॉल्विंग में लगातार 30,000 भी उसका यूज वो कर सकें। वैसे बहुत अच्छी सुविधा छोटे दुकानदार, रेडी फड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको स्वनिधि नाम से अभी काम दिया गया है। ये स्कीम को भी अभी चूँकि चालू किया है इसलिए जो सारी जानकारी जो है उनको ये बताई गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें महिलाएं और ज़्यादा जुड़ें। अभी उनको जो लोन मिलता है उसके अंदर बैंक से सिविल स्कोर की कंडीशन लगाएगी कि जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यानी उनके जो सदस्य हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन नहीं मिलेगा। तो अच्छे सिविल स्कोर की महिलाएं उसमें जुड़े, जिनके सिविल स्कोर ठीक नहीं है
वो आगे अब अपने आने वाले वर्ष में उसको ठीक करें, ताकि अगले वर्ष वो भी एलिजिबल हो जाए, ताकि जो लोन किसी ने लिया है उसको समय पर वापस करें। सिविल स्कोर का आंकड़ा उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है, ये भी इनको सबको बताया गया है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो करणीय चीज़ें हैं वो सब ये हैं। बाकी रूटीन के कुछ विषय थे जिसकी जानकारियाँ सब दी गई हैं, और उसमें हम एक स्वच्छ प्रशासन कैसे दे सकते हैं। यहाँ जो ढिलाई बरती जाती है उसको ढिलाई को दूर करने के लिए अगले 2-3 महीने के बाद फिर बैठक होगी, कुछ विभागों को बताया गया है ताकि उसको ढिलाई को दूर करें। दूसरा विषय आज का, आपको पता है कि आज प्रातःकाल करनाल में एक मैराथन श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ये मैराथन का आयोजन किया था। मुझे खुशी है कि करनाल के होने वाले कार्यक्रम एक बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस प्रकार का मैराथन का सबसे बड़ा कार्यक्रम करनाल का अगर हुआ है तो आज वो देखने को मिला। 61,000 लोगों ने उसमें भाग लिया है, ऐसा भी जानकारी दी गई है। 3 तरह की दौड़ें थी, एक 21 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर। इन सबको भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और उन सबको कोई सर्टिफिकेट देंगे ताकि उनके बारे में ध्यान में रहे कि इन लोगों ने इसी दौड़ में भाग लिया था। आगे चल करके अपनी प्रतियोगिताओं में जो खेल संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भाग ले सकें, इसलिए उसको तैयार किया गया। एक बहुत अच्छा उत्साह था और लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव को जागृत हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम लगभग इस 1 महीना भर जो चलेंगे उसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। उनमें दौड़े भी हैं, उसमें सेमिनार भी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस की आज मीटिंग है वोट चोरी के मामले, जिसके कहते हैं कि घर नहीं है दाने, अम्मा चली घुमाने। तो घर में तो कुछ है नहीं, तो ये उल्टे सीधे आरोप लगा करके यहाँ जाके वहाँ जा करके और जो नॉन इशूज़ को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। अगर इसी में उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, इनके बाद इशू आएंगे नहीं, तो हमें लगता है कि जनता उसे में इनको जवाब दे देगी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस हरियाणा में जितना शुचिता, जितने सावधानीपूर्वक सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता पिछले 11 वर्षों में हमने देखी है, कितनी पारदर्शिता पहले इनके शासन में कभी नहीं बनी। और आज भी हमारा तो ये कहना है कि ये आज विषय उठा रहे हैं, तो ये विषय तो उठाना चाहिए था 1 साल पहले। जब 1 साल पहले चुनाव हुए थे उस समय सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो वोटर लिस्टें हैं वो पहले उसका ड्राफ्ट प्रारूप बनता है, वो प्रारूप सब पार्टियों को दिया जाता है, उसको सब चेक करते हैं। BLA हर एक पार्टी के BLA 1, BLA 2, BLO ये सारे लोग लगते हैं उसमें, डोर टू डोर जाते हैं, एक एक फोटो को चेक करते हैं, फिर उसका फाइनल जो लिस्ट बनती है वो सबको बांटी जाती है। इसके वजह से चुनाव होता है, उस दिन सबके एजेंट होते हैं, एजेंट अंदर भी बैठते हैं और वहाँ टेबल्स पर भी बैठते हैं, सारे की पर्ची बनती है, वोट डलते हैं। डिपार्टमेंट चुनाव आयोग वो भी अपने चेक कर करके एक एक को वोट डलवाते हैं। उस दिन शिकायत नहीं है, आज शिकायत हुई है, ये हमको भी जरा ध्यान करना है, मेरे लोग कर रहे हैं, उसको जनता टीम को कर रहे हैं। ये जो गड़बड़े दिखा रहे हैं वो गड़बड़े किसके लेवल पर हुई, क्यों हुई क्या नहीं हुई तो उसके बाद हुई, कौन सी लिस्ट दिखाई जा रही है। तो ये सारे अध्ययन जो करेंगे, इनका जो हाइड्रोजन बम है वो हरियाणा में नहीं चलेगा। टाटा फिस हो गया, फुस हो गया। ये फुस जो बम की जो बात करते हैं ये इनकी कहीं नहीं चलेगी। बिहार के चुनाव को देख करके हमको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने ये बात कह करके, के लोग भी समझ आ रहे हैं। ये किसी और प्रदेश में तो संभव, हरियाणा में अब संभव नहीं है। 11 साल पहले अगर कुछ होता तो थोड़ा बहुत किसी को शंका हो सकती थी। आज हरियाणा में जिस प्रकार की पारदर्शिता, चाहे वो नौकरियों में है, चाहे ट्रांसफर में है, चाहे जितने प्रकार के जनता के काम उन सब कामों में, आज जो लोगों के बस्ते उठा के घूमते रहते थे, उनके बस्ते उठाते थे, उनके फाइलें उठाते थे, उनकी करते थे, आज सब वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी में बैठे पढ़ते हैं और अपने आप को अपना करियर बनाने के लिए कैसे ज़्यादा अच्छा काम करना है। आज हरियाणा में प्रगति हो रही है। आज जगह जगह हमारे पास सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी चीज़ की है गाँव के अंदर, तो वो लाइब्रेरी। हमारे गाँव में लाइब्रेरी बना दें,
प्राइवेट लाइब्रेरियाँ बन गई हैं। हम कहते हैं क्यों प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हो? भाई हमें पढ़ना है, पढ़ने की जगह हमारे अपने घर में अच्छी नहीं है तो वहाँ हमको अच्छी जगह मिल जाती है, हमको गाइड मिल जाता है, हमको पढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो गाँव के अंदर वातावरण बदला है, पूरे हरियाणा में बदला है। इन चीज़ों में कोई लेन देन राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, बिहार में कह रहे हैं लगातार। तो ये बात तो राहुल गांधी जाने। सर, केंद्र की एक सीक्रेट रिपोर्ट बताई जा रही है, कहा जा रहा है सीएम नायब सैनी को जनता से जुड़ाव में पूरे नंबर मिले और ब्यूरोक्रेसी पर जो है सख्ती की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे, रिपोर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? नायब सिंह जी जितने अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जनता में भी जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी जुड़े हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी अब उनको पता है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उनको सबको जानकारी हो गई है। हम और बाकी सब लोग किसी भ्रम में न रहें कि किसी प्रकार के आगे खुशी होने वाली है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितनी अच्छी सरकार ये चल रही है, इसके बाद आने वाला 2029 का चुनाव ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। इस बात की घोषणा 4 साल पहले करना। ई-व्हीकल को बढ़ाने के लिए सर कुछ प्लानिंग? उन्होंने कहा है कि थार और बुलेट बदमाश रखते हैं। देखिए अब ये प्रशासनिक बातें हैं, जिनसे जवाब देना मुझे नहीं। सर ई-व्हीकल के लिए सर कुछ प्लानिंग की जा रही है देश में? ई-व्हीकल बढ़े उसके लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है आपका डिपार्टमेंट भी, क्योंकि बिजली आपको ही देनी है। सर आपने उसकी घोषणा भी की थी ई-व्हीकल को लेकर। देखिए जिस प्रकार का बड़े शहरों के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, और हम केवल अपने इन शहरों में नहीं बल्कि देश और दुनिया में सब जगह ये चर्चा है कि हमको कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ये कम करना है, पोल्यूशन कैसे खत्म करना है। उसमें बहुत से प्रावधान किए जा रहे हैं। एक प्रावधान ये भी है कि हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को कम करें और उसकी जगह ई-व्हीकल्स ये चलाएं। ई-व्हीकल्स के लिए आवश्यकता होगी बैटरी की, पावर रिचार्जिंग के लिए पावर की कहीं कोई कमी नहीं है। जितने ज़्यादा हम इस वाहनों को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, पावर उतनी हमारे पास है, बल्कि आज तो पावर सरप्लस देश बन रहे हैं। इसलिए इस पावर के उपयोग के लिए जितनी आवश्यकता हो वो पूरी करेंगे। आगे भी पावर और आगे बढ़ेगा। करनाल की मंडी में अनियमितताएं पाई गई और उसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कईयों के खिलाफ एफआईआर हुई है, मंडी सेक्रेटरी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। सर हर साल मतलब इस तरीके की बातें। सर स्वच्छता का अभियान ये बहुत आवश्यक है। किसी चीज़ की स्वच्छता करनी हो, भ्रष्टाचार को दूर करना, एक स्वच्छ प्रशासन देना, ये हमारा काम है। इसमें कोई भी जो गलत आदमी फंसेगा, जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। हुड्डा कह रहे हैं कि सर विकास से संबंधित मुद्दों पर बैठक हुई।